श्री कृष्ण ने कहा, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिनका मन अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका महात्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण का जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रीत्यान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गए मृत्यु को प्राप्त हुए को वापस नहीं लौटाना पड़ता, वह परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कुछ पंक्तियाँ गीता सार की थी। आगे फिर मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ लाऊंगा। तब तक के लिए आपका दोस्त सत्येंद्र। धन्यवाद।